हमर राजा जी के दिलवा टूट जाई है ना। जरा ध्यान देना, डिटर्मिनेंट चल रहा है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट में जो है क्या चीज है, ऑब्जेक्टिव क्लास 12 के विद्यार्थियों जरा ध्यान से सुनिए। जो मैथ में उधर मैराथन चल रहा है, एलपीपी भी चल रहा है, सॉरी एलपीपी चल रहा है, उसमें प्रोबेबिलिटी चल रहा है, और ऑब्जेक्टिव में 10-10 क्वेश्चन दे रहे हैं। और इधर में क्या होगा, 150 क्वेश्चन देंगे आपका इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है, जो इधर यूट्यूब में भी जाएगा। उसको वीडियो को खाली आप हमेशा देखते रहना है, आपका क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, हम लोग को क्या निकालना है, कोफैक्टर -3 क्या निकालना। पहला डिटर्मिनेंट का 10 क्वेश्चन लिया, तो 10 क्वेश्चन लिए, तो ये 10 क्वेश्चन को पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि सारा ये क्वेश्चन बैंक में भी मिलेगा और टेस्ट में भी यही सब मिलेगा, ठीक है। फिर आगे भी इसका क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। अब देखो कोफैक्टर निकालेंगे, तो पेन नहीं लाए, तो कोफैक्टर में क्या होगा, जरा ध्यान दे, कोफैक्टर ऑफ -3 इसका, तो यहाँ क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस ये होगा, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी रहेगा, ऑलरेडी यहाँ क्या रहेगा, माइनस। देखो ऐसे ढका ढकी ढक देगा, ये क्या होगा, -3 है, यहाँ से इधर जाएगा, दो डेटा जिस रो को लेगा उस रो को ढक देंगे और उस कॉलम को ढक देंगे, तो यहाँ से देखो 0 + -2 हो जाएगा, ठीक है। 0 माइनस कितना हो जाएगा, 2 होगा, तो 0 - 2 होगा, तो इसमें जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जिस रो को लेगा ना उस रो को ढक देगा, उस रो को ढक देगा इसे, और उस कॉलम को ढक देगा ऐसे करके। इसी का कोफैक्टर निकालना पड़ा है, कोफैक्टर -3 का खाली निकालना है। तो याद करो, कोफैक्टर का जो फॉर्मूला इधर समझा रहे हो जरा ध्यान दो, -1 के पावर देखो तो i + j माइनर ऑर्डर MIJ। तो माइनर ऑर्डर देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखो प्लस माइनस प्लस, ये हो गया, फिर क्या होगा माइनस प्लस, फिर क्या होगा माइनस, ठीक है। फिर यहाँ क्या होगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, 10 क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, जरा गौर कीजिएगा। मैट्रिक्स में यहाँ माइनस है, तो जिस रो को ढक दिए, ये ढक दिए, ये ढक दिए, तो ये माइनस बचा, माइनर ऑर्डर क्या बचा, देखो 0 -1 -2 और क्या होगा 2। यहां से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 -2 माइनस माइनस +2, मतलब इसका ऑप्शन पहला नहीं होगा। ऑप्शन जो होगा इसका वो क्या होगा, नन ऑफ द, -2 कहीं नहीं है, -2 कहीं नहीं। कोफैक्टर -3 का निकालना था, किसका निकालना है, -3 एलिमेंट का। देखो इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो ये ढक दिए और ये ढक दिए, तो क्या बचा 1, माइनर ऑर्डर क्या बचा, 0 -1 -2 और 2। तो यहां से देखो, यहाँ निकाल के बताया, 0 माइनस माइनस प्लस माइनस रहता है, और ये -2, तो 2 कहीं ऑप्शन में है नहीं। अब यहाँ डिटर्मिनेंट है, तो 2 रो और 2 कॉलम आपस में बराबर है, तो डायरेक्ट ढका ढकी चौका मार देंगे यहाँ। तो चौका मारने के लिए मेथड में क्या होगा, जैसे यहाँ डिटर्मिनेंट निकालिए, 1 0 0 0 यूनिट मैट्रिक्स है तो इसका वैल्यू 1 होगा, सिंपल सी है। यूनिट मैट्रिक्स है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। और डिटर्मिनेंट ऐसे करके निकालिएगा क्या होगा, 1 0 0 1 होगा, तो 1 × 1 - 0 = 1, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। समझ, और ऐसे भी यूनिट मैट्रिक्स है तो ऑप्शन ए होगा। क्लियर है, लिखिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्या है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, यहाँ लिख रहे हो, जरा ध्यान से देखिए, cos θ है, फिर क्या बाबू देखो sin θ है, फिर क्या -sin θ है, फिर यहाँ क्या लिखेंगे cos θ है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन cos गुना cos स्क्वायर θ माइनस माइनस प्लस प्लस sin स्क्वायर θ, इतना का वैल्यू कितना होता है, 1। अरे भाई यहाँ से यहाँ किए रे, अरे भैया इसे ABCD, ध्यान दीजिए बोर्डे छोटा पड़ जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा, AD - BC होगा, AD माइनस क्या होगा, BC। तो cos गुना cos cos स्क्वायर और sin गुना sin sin स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अब यहाँ से देखिएगा, इसमें बड़ा इक्वेशन बना के x का वैल्यू क्या निकलेगा, x का वैल्यू, तो यहाँ बैठ के बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या देखो, x है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 1 है, जरा ध्यान देना, नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, 4 है, 1 है। अब यहाँ से देखिए x को लेंगे, ढका ढकी मेथड इसे याद है, 2 1 है, देखो तो 4 1 है, -3 को लेंगे एक्सपेंडिंग विथ 1 रो, 1 1 है, 1 1 है, ठीक है। फिर देखो +4 लिए, यहाँ से ये और ये ढक दिए, कितना हो जाएगा, देखो 1 1 हो गया, 2 4, इतना बराबर 0 है। यहाँ देखो x × यहाँ 2 - 4 बचा, ये तो टर्म डायरेक्ट 0 हो जाएगा, 1 - देखो 1 हो गया, ध्यान दीजिएगा, 1 - 1
4 इंटू 4 माइनस 2 बराबर 0। ये क्या होगा -2x, ये 0, यहाँ 2 बचेगा, 4 दूनी 8 बराबर 0। ये ना हो गया, ये उधर चल जाएगा, -2x बराबर -8, x बराबर कितना होगा 4। अन्य ऑप्शन ये फिर से समझाएं, देख लो ध्यान से। जिस रो को लेगा ना उस रो को ढक देगा, उस कॉलम को ऐसे, ठीक 90 डिग्री से ऐसे ढक दिया, फिर ऐसे अल्टरनेट चल गया। अब यहां से इसको गुना किए मेरे दोस्त, गुना किए, 1 2 हो गया, -4 हुआ, 3 इंटू 1 - 1 हुआ, 4 इंटू 4 - 2 हुआ। अब इतना के बराबर क्या है 0 है। अब यहाँ देखो, यहाँ -2 बचेगा तो -2x होगा, ये 0 से गुना करेंगे 100 से 0, यहाँ 2 बचेगा, 4 दूनी 8 होगा। अब ये उसको उधर उठा के उधर कर दो, -8, x बराबर देखो 4 दूनी 8, ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट कीजिएगा, कर लीजिए इसको। ठीक, आगे देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन में क्या है, इसमें दो रो और 2 कॉलम इक्वल रहेगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। कोई भी 2 रो या 2 कॉलम बराबर होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा प्रॉपर्टी से। तो देखिए, बराबर करने के लिए अगर इसको जोड़ देंगे, यहाँ R1 में R2 R3 को जोड़ देंगे और कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉलम बराबर आएगा। देखिए यहां से क्या है, R1 में सॉरी R2 में, यहां देखिएगा, यहां से R2 में ये लिख लेते हैं 1 1 1 है, फिर क्या देखो x प्लस वाई है, y प्लस जेड है और z प्लस x है, z है x और y है। अगर ये देखो R2 है और ये R3, तो R2 में क्या करेंगे, R2 प्लस R3 को जोड़ दे रहे हैं, R2 में R3 को इसको यहाँ जोड़ेंगे, 1 1 1 आ गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्रोपोर्शनल है, x प्लस वाई प्लस जेड, और जहां 2 रो प्रोपोर्शनल होगा तो यहाँ क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, देखो तो z हो गया, ये y हो गया, ये देखो सॉरी यहाँ z है ना, सॉरी यहाँ से क्या होगा z हो गया, x हो गया और y हो गया। अब देखो सभी से क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, इसको यहाँ लिख रहे हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड है कॉमन, तो क्या होगा 1 1 1 1 1 1 जेड एक्स और वाई, 2 रो बराबर, कॉलम 0 हो गया, इसका 2 रो बराबर आ गया ना। तो डिटर्मिनेंट का याद रखे ना, 2 रो या 2 कॉलम बराबर है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0, तो इसमें 0 कहाँ है, यहाँ ऑप्शन है। ठीक है, अब आगे में क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा, आसान है। ठीक है, अब अगला देखिए क्या लिखा है, लेट ए बी एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, और सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। ध्यान से सुनिएगा, डिटर्मिनेंट क्या रहेगा स्टेप में देखिए, यहां देखिएगा डिटर्मिनेंट 0 है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर है। और डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है बॉस तो नॉन सिंगुलर है। क्या है, नॉन सिंगुलर। तो वही बोला, लेट सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में तो क्लियर हो गया, जिसका डिटर्मिनेंट 0 है वो क्या होगा सिंगुलर, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है वो क्या होगा नॉन सिंगुलर। तो वही लिखे ए बी एनी टू नॉन सॉरी ए बी एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3/3। कितना ऑर्डर है 3/3, तो 3/3 है, जिसका डिटर्मिनेंट कितना है 5 है। डिटर्मिनेंट कितना है 5 है, तो इसका एडजॉइंट निकालेगा। क्या निकालेगा, एडजॉइंट। तो a इंटू ए स्क्वायर इंटू आई होगा, तो ए स्क्वायर इंटू आई मतलब ये कितना होगा 25 हो जाएगा। समझ में, 3 ऑर्डर का है तो इसमें याद करो ना, ए स्क्वायर इंटू देखो आई होगा, तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू हम लोग का है 5 का है डिटर्मिनेंट, तो 5 का स्क्वायर 5 बचे 25 हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 ऑर्डर का है, तो के ए इंटू क्या, इसका डिटर्मिनेंट इसी का देखो जस्ट उल्टा वहां है, के ए का यहाँ खाली होता है क्या, ए का पावर डिटर्मिनेंट n-1, और यहाँ n-1 मतलब क्या होगा 3 में 1 घटेगा 5, 5 का पावर 3-1 मतलब 2, 2 5 बचे 25 हो जाएगा। अब लिखे लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ के, 3/3 ऑर्डर है तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ये होगा। कोई दिक्कत है, अगला देखिए क्या लिखे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर i थ्रो jth कॉलम डिटर्मिनेंट है, इज सेड टू बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल होगा, प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल होगा, यानी ए बराबर क्या होगा ए का पावर डैश हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, तो यहाँ देखो इस सिमेट्रिक में क्या होगा 1 2 देखो 3 2 से 3 1, ये प्रिंसिपल डायगोनल देखो यहाँ 10 है तो यहाँ 10 है, ये सिमेट्रिक हो गया क्योंकि इसका ट्रांसपोज निकालेगा खुद वही मैट्रिक्स आएगा।
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए होगा। ठीक, अब यहां देखो इफ ए बी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज कल भी ऐसा वाला क्वेश्चन मिला था, तो ये क्या होगा, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। अब इसका हम लोग निकालना है क्या, डिटर्मिनेंट। देखो 60 माइनस 60, ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है जीरो, शुरुआती से एक बार समझा दे रहे, एक बार और समझा दे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा, कर लीजिए, आंसर का खाली है, आसान है बाबू। ठीक है, देखिए ध्यान से, कोफैक्टर निकालेंगे, इसमें ऑप्शन 2 आ रहा है, 2 ऑप्शन कहीं नहीं है, ये देखो ऐसे ढक दिए, जीरो माइनस माइनस प्लस और माइनस रहता है और यहाँ माइनस रहता है, तो वो क्या होगा, 2 आएगा, 2 ऑप्शन नहीं है। इसमें हम लोग डायरेक्ट डिटरमिनेंट, यूनिट मैट्रिक्स है तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ से डिटर्मिनेंट अभी निकाल के बताए थे, इसका वैल्यू 4 होता है। ये और ये इसमें जोड़ देगा तो ये रो बराबर आएगा, कॉमन लेगा तो 2 रो बराबर है, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। अब फिर क्या लिखे, ए बी एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑर्डर 3/3 है, सच दैट इसका डिटर्मिनेंट कितना है, तो एडजॉइंट में होगा, कितना होगा, 25 हो जाएगा। इसमें ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन के ए बराबर क्या होगा, के स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ये होगा। ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, इसका ट्रांसपोज ए का डैश ए होता है। फिर यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज हो गया, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 0 हो गया। ठीक है, कल अगला जो जाएगा मैट्रिसेस का, वो बहुत ही आगे कैलकुलस जब स्टार्ट करेंगे तो कैलकुलस में मिनिमम 100-150 देंगे, 100-150, और उससे ऑब्जेक्टिव बाहर आपका नहीं आएगा। ये फेज 1 का ऑब्जेक्टिव चल रहा है, फिर जैसे परीक्षा नजदीक आएगा फेज 2 का थोड़ा जल्दी जल्दी कर देंगे, दिन भर वीडियो बनाएंगे और उसको आप लोग खाली देखना है 10-10 क्वेश्चन का। ठीक है, वीडियो कैसा लगेगा कमेंट्स करके जरूर बताना। मैथ में कोई भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। ओके, बाय, गुड नाइट।